लड़कियां अपनी ख्वाहिशें तो माँ को ही बताती हैं, ससुराल में तो सिर्फ वो जिम्मेदारी निभाती हैं। दूसरा, बचपन की यादें तो मायके से ही जुड़ती हैं, जहाँ बेटियां की ख्वाहिशें पंख लगा के उड़ती हैं। जिंदगी का बड़ा अजीब ताना बाना है, मेरी भी कहानी का एक फसाना है। आंखों में अक्सर भर जाते हैं अश्क, मायके की याद तो महज एक बहाना है। लौटी हूँ ससुराल से वापस, होठों पर मुस्कुराहट आई है, बड़े दिनों बाद माँ पापा को देखकर खुशी से आंखें भर आई। मायका कहता है ये बेटियां तो पराई हैं, ससुराल कहता है ये पराई घर से आई हैं। हे ईश्वर, अब तू ही बता दे, आखिर ये बेटियां किस घर के लिए बनाई हैं। मायके में कोई गलती हो जाए तो बेटी को समझाया जाता है, ससुराल में बहू से गलती हो जाए तो खूब ताना सुनाया जाता है। ससुराल में जब हिचकियां आने लगती हैं तो मायके की याद बड़ी सताने लगती है। जब ससुराल में दिक्कतें बढ़ जाती हैं तो बात बात पर मायके की याद आती है। माँ बाप के घर में ही लड़कियां महज मेहमान हो जाती हैं, 7 फेरों के बाद जिंदगी भी हैरान हो जाती है। हर लड़की के लिए खास होता है उसका मायका, जैसे मेवों से बनी खीर में हो केसर का जायका। लड़कियां मायके में जिंदगी जीती हैं, ससुराल में जिम्मेदारियों को जीती हैं। माँ बाप का प्यार पवित्र और साफ होता है, इसलिए मायके में हर गलती माफ होती है। मायके की झोपड़ी भी महल होती है, क्योंकि यहाँ हर तरह की आज़ादी होती है। कोई कुछ भी कहे, शादी के बाद मायके की याद खूब सताती है, जहाँ बचपन माँ बाप ने प्यार से सींचा होता है मायका। जीवन का असली जायका। बेटियों को शिक्षित करना और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना अति आवश्यक है, ताकि वो पति को अपना जीवन साथी और दोस्त समझे, मालिक नहीं। लड़कियां ससुराल में मायके की यादों को ऐसे संभाल कर रखती हैं जैसे इस दुनिया का सबसे कीमती खजाना है। शादी के बाद जिम्मेदारियों में बंधकर यह एहसास हुआ कि जिंदगी के सुनहरे पल वही थे जो हमने माँ के साथ मायके में मुस्कुराकर गुजारे थे। मायका जब बहुत याद आता है, चुप हो जाती है, एल्बम देखकर मायके की यादों में खो जाती है। कितना भी कर दो ससुराल में, फिर भी बहू की थोड़ी कम होती है कदर, मगर जहाँ बिना कुछ किए खूब सम्मान मिलता है, वो है माँ का घर। मायके में किसी की बात दिल में चुभ जाए तो मुस्कुरा देना, जिंदगी सिर्फ 4 दिन की है, कभी कभी छोटी बातों को भुला देना। मायके में गलती होने पर बेटी को सिखाया जाता है, ससुराल में बहू से गलती होने पर ताना सुनाया जाता है। जो लड़कियां ससुराल की तुलना मायके से करती हैं, वो हमेशा दुखी रहती हैं। जिसको पति अच्छा मिलता है, उसका ससुराल भी स्वर्ग के समान होता है। मायके वाले हमेशा सोचते हैं कि बेटी की कोई शिकायत न आए। ससुराल वालों को भी बहू को ऐसे रखना चाहिए कि वो कोई शिकायत अपने मायके वालों से ना करे। आसान नहीं होता दूसरे के घर में जाकर दूसरे की शर्तों पर रहना, मगर एक लड़की अपना मायका छोड़कर ऐसा करती है। ससुराल में ताने सह रही बहुओं से पूछूं कि माँ की आवाज़ फ़ोन पर भी कितना सारा सुकून दे जाती है। इस जहां में किसी को मुकम्मल कुछ नहीं मिलता, अगर मायका छूट जाए तो माँ का घर नहीं मिलता। खुदा के घर से भी प्यारी
यह दहलीज होती है। मायका वो जगह है जो बेटियों को अजीज होता है। जिंदगी का रंग कहीं खो जाता है जब अपना ही घर मायका हो जाता है। मायका और ससुराल दो घर पाई है, मगर हकीकत में दोनों घर पराई है। बेटियां माँ से घंटों फ़ोन पर बतियाती हैं, फिर भी दिल की बातें अधूरी रह जाती हैं। दो परिवारों को जोड़ने वाली मेड़ होती है। बेटियां मायके में पली पौध ससुराल का पेड़ होती हैं। बेटियां मत देना हिस्सा मेरा, मायका सजाए रखना। माँ बाप के इस घर में मेरी याद को बसाए रखना। बच्चों के मन में मेरा मान बढ़ाए रखना। बेटी हूँ इस घर की, ये सम्मान बनाए रखना। माँ की याद जब जब आती है तब तब आंखें भर जाती हैं। फ़ोन पर क्या बात करूं, बोलने से पहले ही माँ समझ जाती है। मायका खुदा के घर से भी ज़्यादा प्यारी यह दहलीज होती है। मायका है वो जगह जो बेटियों को बेहद अजीज होती है। बाबुल वाले कहते हैं थे, बेटी तू ससुराल में राज करेगी। मुझे क्या मालूम था मेरे मायके वाले भी झूठ बोलेंगे। माँ के घर में लड़की को मेहमान होना पड़ता है। ससुराल कितना भी अच्छा हो, मायके की याद में रोना पड़ता है। मायके के सारे रिश्ते भूल कर वो नए रिश्तों को अपनाती है। प्यार से तसल्ली देने वाला भी कोई नहीं मिलता। हर बात पर ताने वो हर बार सहती है। कष्ट अनेकों सहकर वो ससुराल में रह जाती है। जमाने भर का दुख उसी के झोली में आई है। औरत को ना जाने खुदा ने किस मिट्टी से बनाया है। दुल्हन वही अच्छी जो पिया मन भाए। ससुराल वही अच्छी जहाँ मायके की याद ना आए। कुछ ससुराल वालों को अपनापन नहीं जताते हैं, हरदम वो अपनी औकात दिखाते हैं। लड़कों के लिए ससुराल सरकारी ऑफिस की तरह होता है, जहां उन्हें हर सुख सुविधा मुहैया कराई जाता है। ससुराल के लिए लड़कियों के लिए ससुराल प्राइवेट कंपनी की तरह होता है, जहां ओवर टाइम करने के बाद भी ताने ही मिलते हैं। ये नादानियों को छोड़ अब जिम्मेदार होने चली हूँ। बचपन की दहलीज पार कर मैं ससुराल चली हूँ। जिस घर में काम करते करते हाथों की लकीरें घिस गई, उस घर के लोग कहते हैं, तुमने इस घर के लिए क्या किया। एहतियात बरत के करना बेटियों का विवाह। ये लुटेरों का मुल्क है, यहाँ बेटे की कीमत करोड़ों है और बहू की जान निःशुल्क है। दहेज क्या है, ये उस बाप से पूछो जिसकी ज़मीन भी गई और बेटी भी। पैसा कमाना नहीं जानते तो अपना हाथ फैला दिया। कुछ ऐसे लोगों ने दूल्हे को बिकाऊ बना दिया। कब तक यूं खूनी दलदल में फंसा रहेगा मनुष्य समाज। कब तक औरत को रोंदेगा ये दहेज का कुटिल रिवाज। कब तक इस समाज में ये अंधी रीत चलाई जाएगी। कब तक नारी यूं दहेज की बलि चढ़ाई जाएगी। बिकता है लड़का, शर्मिंदा क्यों है लड़की। औकात लड़के की ही दिखती है, बाजार में लड़की नहीं बिकती। दहेज से जली बेटी की चिता को बाप ने जब आग देनी चाही, लाश बोल पड़ी, फिर से मत जलाओ पापा, जलने से बड़ा दर्द होता है। राधे राधे। आपको ये लाइनें अच्छी लगें तो आपसे निवेदन है कि आप इसमें कमेंट करें और राधे राधे ज़रूर लिखें।